औरंगाबाद वाली खड़ी होना, पोता पोतियां हो गए हैं और ये ऐसे लग रही है जैसे अभी तो कॉलेज से निकल के आई है। ये इतनी एनर्जेटिक है और सबको सुबह से शाम तक योग का प्रचार करती रहती है। प्रणाम स्वामी जी। अपना नाम बोलो। सुनीता शेखर जी देसरडा। हाँ। हम शुरू से, हमारे ससुर जी कॉरपोरेट मेंबर भी है और स्वामी जी जब संभाजी नगर, औरंगाबाद अभी संभाजी नगर हुआ। हाँ, ये अच्छा है, नाम भी संभाजी नगर शौर्य बलिदान परंपरा मेरे है। ससुर जी के कारण परिवार में स्वामी जी के तो भक्त है ही ससुर जी, अब नहीं है वो 8 साल पहले हुए, तो वो भी 150 दंड निकाल के गए स्वामी जी। राम राम, 150 दंड लगाते थे। बच्चे जब ससुर जी के पैर छूने जाते थे तो पहले पापा पूछते थे दंड निकाले क्या, योग किया क्या, तो डरते थे बच्चे, दादा के पैर छूने पहले आसन प्राणायाम सब योग पहले कर लो, बैठक लगा के जाओ, नहीं तो दंड मिलेगा। उनको खुद को भी ऑपरेशन, किसी को, मैंने, हमारे अंकल थे परभनी में, उनके आंटी को साइटिका का पेन था, मैंने बोला आंटी आ जाओ, डॉक्टर मेरे पहचान के, मैं नंबर लगा देती हूँ आपका ऑपरेशन के लिए। तो वो घर पे आए, पापा को पता नहीं था, पापा बोले सुनीता क्या, पापा ने सुबह 5 बजे उठा के उनका आसन प्राणायाम किया, 8-9 बजे डॉक्टर के पास जाना था, तो बोले कि हम सुनीता ने अपॉइंटमेंट ले जाना है। पापा बोले कैसे जा रहे, मैं आसन प्राणायाम देखो स्वामी जी का हम भी करते हैं, आप देख के करो, कुछ जाने की जरूरत नहीं। वो आंटी साड़ी पहनती थी, उसको पंजाबी सूट पहना, पूरे आसन वो करवाए और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी उनकी, और वो इतने अच्छे हो गए। तो पापा को भी बोलते हैं कि स्वामी जी हम भी जुड़ गए उनसे, हम भी सब घर में योग करने लगे, ऑपरेशन से बचा लिया, ऑपरेशन से बच गए। क्या बात है, ये सबको जोड़ के रखती है हमारी बहन के लिए। एक बार जोरदार और अभिनंदन। पतंजलि गीता का भी हम अभ्यास करते हैं, उसके साथ साथ योग भी करते हैं। मेरा बेटा जब आप आए थे स्वामी जी, 12वां भक्ति योग का उसने आपके साथ किया था, बोले मेरे साथ दे दे उसको, पर वो अमेरिका में जाके हिंदू युवा का भी प्रचार कर रहा है, वहाँ भी अपने संस्कृति का जतन कर रहा है और वापस इंडिया आ गया है। वहाँ कोई हिंदू त्योहार मनाने नहीं देते थे। कौन से विश्वविद्यालय में, क्या, कहाँ पर है, अमेरिका में? एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में, फिनिक्स में 2500 बच्चों का ग्रुप था हिंदू युवा का, तो 2500 बच्चों का ग्रुप बना दिया फिर उसने। सारे होली, दिवाली, नवरात्र, सब होली, गणेश जी या गुरु वंदन कुछ करना है तो नहीं करने देते थे। 2500 बच्चों को इकट्ठा करके वो वहाँ का अध्यक्ष बन गया, उत्कर्ष। और वहाँ के गुरुओं का भी सम्मान किया, उन्होंने कहा सब करो। सबका गुरु वंदना प्रोग्राम रखा था, बोले हमको पहले किसी ने इसे गुरु को वंदना नहीं की थी, तो उसने वो प्रोग्राम रखा, सबको वो अपने संस्कृति का दर्शन कराया। तो मुझे बहुत नाज है उस पर कि दादा का वो भी सब आगे उसने चलाया और अभी आ गया इंडिया, काम देख रहा है सब, और घर में सब गिलो ये वो सब आयुर्वेदिक, घर की चक्की है, गाय है 70। कितनी गाय है? 70 गाय, 70 गाय और 6 घोड़े रखे स्वामी जी। 6 घोड़े रखे और चक्की घर में रखी है। घर की चक्की, घर का तेल की मशीन भी रखी है स्वामी जी। कोनू घर में लगा रखा, बाहर से तेल भी नहीं, सब बादाम का, तिल्ली का, सब सेंगदाने, सब घर पे तेल निकालते हैं। और खेत में ज्वारी, गेहूं वो सब होता है, वही आटा है, घी, गाय का दूध, सब वो ऐसा। अब ये धीरे धीरे वापस अपने जड़ों से, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड दूध नहीं पीते थे, पापा ने गाय रखी, बोले मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं 25-20 साल पहले, पर अभी गाय का दूध है तो बस हम घी डाल के गाय का दूध अच्छे से पीते हैं। आपको भी पिलाया था स्वामी, आप घर पे आए थे। हाँ, पिलाया था। तो ऐसा ये प्रतिबद्धता, ये कमिटमेंट, ये अपनी परंपराओं के प्रति ऐसा गहरा अनुराग, प्रेम, समर्पण। और बच्चे स्वामी जी वो जिम जाते तो प्रोटीन प्रोटीन लेना मीन्स मैं बाहर बच्चे फ्रेंड्स के, इनके बच्चों को देती, बॉटल लेके आते हैं, पर अभी वो न लेते हुए अपने जो जूसेस है सब है वो लेके अगर बराबर योग करेंगे तो जरूर। हमने अब तो नेचुरल प्रोटीन भी दे दिया सबको। चलो खुश। थैंक यू। तो ऐसे जो घरों में देखो, सारे संसार में कहते हैं जी बिगड़ गया संसार, बिगड़ गया देश, बिगड़ गई दुनिया। अरे अपना घर संभालो ना भाई। तो जो बड़े हैं ना, उनका कमिटमेंट होना चाहिए है? जब बड़ों का कमिटमेंट होगा तो परिवार सही चलेगा। कल एक भाई अविनाश आया था, किधर है अविनाश?
बोले बाबा जी, हाँ इसको माइक देना। ये बोले स्वामी जी अब कुछ यहाँ है। स्वामी जी बच्चे को ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया। अरे मैंने कहा अनुलोम विलोम कराओ। बोले जी वो तो बेड पर है। मैंने कहा बेड पर ही करवाओ। जो 7 दिन तक प्राणायाम कर लेते हैं विद इन 7 डेज 90 to 99% रिकवरी लेटे लेटे ही हो जाती है पैरालिसिस में। ये प्रमाण खड़ा है। इधर आओ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो हॉस्पिटल में तो जाने में 1 घंटा तो लगेगा ना। ज्यादातर तो ऐसा है नहीं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके घर के सामने बना हुआ है। तो अनुलोम विलोम क्यों नहीं कर लेते? ये इतनी सी बात पूरे हिंदुस्तान को पता होनी चाहिए कि किसी कारण से अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ गया, कोई क्लोट आ गया ब्रेन में, हार्ट में क्लोट आ गया, क्या करोगे? अनुलोम विलोम करो। और इन्होंने करके क्या पाया साहब बताओ, आप ही बताओ। अपना नाम और अपनी आयु भी बोलो, कहाँ से? नाम अविनाश कौशिक है। अविनाश कौशिक, अलवर जिले से हूँ। अच्छा। अलवर से। और मुझे उम्र कितनी है? मेरी उम्र 67 साल है। 67 आयु है। क्या हुआ था? मेरे को अनुलोम विलोम करो सब। 31 दिसंबर 2019 अच्छा। सुबह 5 बजे जब मैं माताजी पिताजी के साथ बैठा हुआ चाय पी रहा था, तो उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ। ओए राम। तो मेरी ज़बान लड़खड़ा गई। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं पिताजी के पास से नीचे गया, 20 सीढ़ियाँ उतर के, और वहाँ पे मेरी पत्नी को मैंने कहा कि मुझे कोई गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पैरालिसिस वगैरह कुछ होने वाला है। और इसी बीच में मैंने लगभग 3 डॉक्टरों से बात भी की। अच्छा। और कि मुझे ऐसा कुछ आभास हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई फलाना हॉस्पिटल में जाके वहाँ चलो, मैं आता हूँ। तो इसके बाद मैं लुढ़क गया। ए राम। मतलब मैं गिर गया नीचे ज़मीन पे। मेरी पत्नी मुझे संभालती रही। इसी बीच में मेरे बच्चों ने लेके मुझे और हॉस्पिटल लेके गए। उस दिन सबसे बड़ी बात थी कि 31 दिसंबर था, तो सर्दी बहुत थी, भयंकर सर्दी थी। और इस सर्दी में ब्लड और जम जाता है, नस नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं। और इससे पहले मेरे को ब्लड प्रेशर था भी नहीं। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि ये अचानक ऐसा हुआ। तो मैं जब हॉस्पिटल गया तो मुझे पता लगा 300 के लगभग उन्होंने ब्लड प्रेशर मेरे को बताया। 300? रे राम 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 राम। और मैं बेहोश था उस समय। लगभग 1 घंटे में मुझे होश भी आ गया और ब्लड प्रेशर भी मेरा डाउन हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद वो मुझे जब लेके गए इसमें बेड पर, तो वहीं मैंने अनुलोम विलोम चालू किया। मुझे ध्यान आ गया कि एकदम अनुलोम विलोम से ही फ़ायदा हो सकता है। तो अनुलोम विलोम चालू किया, तो इससे मेरे को इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे 4 दिन में ही हॉस्पिटल से और डिस्चार्ज कर दिया। लो, और 4 दिन में रिकवरी कर ली। 2.18 कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके उतना मेरे क्लॉट था अंदर इसमें। राम राम। हाँ। और इसके बाद मैंने लगातार 15 दिन के लगभग तो मैंने दवाइयाँ ये खाई, ये एलोपैथी वाली। लेकिन इसके बाद मैंने कोई एलोपैथी की दवा नहीं खाई। केवल ये एक व्रतवाद चिंतामणि है कोई, और एकांग वीर रस है, उसको मिलाई के साथ रोज़ खाता था। और हाँ, एकांग वीर रस, योगेंद्र रसराज बृहत्वाद ये देते हैं। हाँ। तो आपने चिकित्सालय से जाके लिया आया? नहीं, वैसे वैद्यों से मेरे मित्र थे बहुत सारे, इनको तो सुनते रहते। हाँ, वैद्यों से ही मुलाकात कर रहे। एक हमारे गांव में इस तरह के हमारे बाबा हैं उत्तर प्रदेश में, वो दवाई बनाते हैं कुचला और काली मिर्च करके। तो उस दवाई से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ, वो ताकत देता है। हाँ, 6 महीने के लगभग मैंने ये फिजियोथेरेपी करवाई, और मेरे ये हाथ और ये पैर बिल्कुल बंद हो गए थे, चलते मतलब नहीं थे। ये बिल्कुल नहीं चलते थे। ये हाथ बिल्कुल बंद हो गए 2-2.5 महीने, और पैर से मेरे को चला नहीं जाता था। मेरी पत्नी को मैं कहता था कि भाई मुझे तो अब जीना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाथ पैर चलते ही नहीं, तो आदमी अपंग हो गया, अपाहिज हो गए। लेकिन उनका बहुत हिम्मत रही और मुझे इस स्थिति में लाने में योगदान दिया। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है, मैं उनके साथ ही मैं आया हूँ अभी इस बार। उनको घुटनों में बहुत दर्द है, और उनको मैं हॉस्पिटल ले गया था चंडीगढ़ दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इनका तो ऑपरेशन होगा। अब मैं यहाँ 6 दिन से हूँ, 6 दिन से उनको लगभग 20% का लगभग फ़ायदा है। आज सबसे बड़ी बात ये है
कि वो महर्षि 247 में जो रह रहे हैं हम, वहाँ से और डोम तक पैदल चल के आई हैं, जो 2 कदम नहीं चल सकती थी। आधा किलोमीटर पैदल चल के आई, क्या बात है। उनकी हिम्मत है, ये यहीं पे हैं। चलो उनको भी आशीर्वाद, वो भी ठीक हो जाएंगे, रिपेयर हो जाते हैं। कल बता रहे थे ना डॉक्टर अनुराग जी, ऑर्थोग्रिड पीडानिल गोल्ड लो, कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं, 2-1 महीने का समय लगेगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी 99%। क्या कहना चाह रहे हैं? एक मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे 2014 में लंग इन्फेक्शन हुआ था, तो उसमें मुझे लगभग उन्होंने जब 40 में गया, मैं 6 महीने तक मेरे को डायग्नोस नहीं हुआ मेरा कोई रोग, तो 40 में गया मैं, तो 40 में लगभग 20-25 हज़ार का उन्होंने दिन भर में टेस्ट वगैरह किए। शाम को मुझे डॉक्टर ने बताया कि इनको तो 4th स्टेज का कोई सार्कोडाइसिस है इसमें, और आप आज भर्ती हो जाओ, नहीं तो तुमको कल परसों में कुछ हो तो तुम जिम्मेदार हो उसके। तो मुझे पता नहीं क्या, मेरे वैद्य बहुत सारे मित्र हैं तो उनसे बात करता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप यहाँ आ जाओ इधर। तो फिर उसके बाद मुझे जाना पड़ा गंगाराम में, तो उन्होंने 40 में तो मुझे 40 mg की स्टीरॉयड देने की कोशिश की। फिर एक दूसरे अस्पताल में गया, उसमें 20 mg की कोशिश की। मैंने स्टीरॉयड के बारे में पढ़ रखा था, तो इसके स्टीरॉयड लेंगे तो आंखें चली जाएंगी, हाँ। डायबिटीज हो जाएगी, हड्डियां जाएंगी। फिर मैं गंगाराम में चला गया, वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने 8 mg की स्टीरॉयड से मेरे को इलाज शुरू किया। और उसके बाद मैं 2 महीने में मेरी स्टीरॉयड भी ख़त्म हो गई, लेकिन ये मैं कम से कम 8 किलोमीटर तो घूमता था उन दिनों, और ये अनुलोम विलोम और ये प्राणायाम सारे करता था, तो उससे मेरे को मैं वापस और सार्कोडाइसिस भी अच्छा कर लिया, सार्कोडाइसिस ठीक कर लिया मैंने। ये बड़ी बड़ी बीमारी आई है। चलो खुश रहो अविनाश जी, बहुत आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम साहब, दे देना पत्नी को भी आशीर्वाद है। रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है, करना तो पड़ेगा, थोड़ा लंबा करो। अब जो ज़्यादा नहीं कर पाते, ये बालक बहुत देर से खड़ा खड़ा अनुलोम विलोम कर रहा है, तेरे को क्या फायदा हुआ भाई? ओम नमो नारायण बाबा। नमो नारायण जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। प्रणाम। बाबा मेरे ये स्वामी को बहुत दिन से ये हार्ट आए थे 2011 में। कहाँ से हो? बंगाल से हो? तेलंगाना का। तेलंगाना से? हाँ, तो फिर 13 में इनको फिर फिट्स आया, इनको बीपी हाई बीपी रहता था। हाँ, फिर बात भी नहीं करते थे, कोमा में चले गए थे, 6 महीना कोमा में थे बाबा, 6 महीना। फिर आपका दवा से ओम कराने से थोड़ा ठीक होने लगा। फिर हॉस्पिटल से लेके आई, घर को लेके आके आपका ये कराने लगाई, और थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। फिर 5 महीना से इनका एक पाँव पूरा ऐसे हो गए थे, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे कराने से और मेडिसिन लेने से अभी थोड़ा चल रहा है ठीक से। बात तो ठीक से नहीं कर सकता ज़्यादा। क्या लगता है आपका? मेरा हस्बैंड है। स्वामी है? हाँ। तो तुम तो बंगाली लगती हो। हाँ, मैं बंगाली हूँ बाबा। हाँ? बंगाली वाला ही हूँ। तो परसों क्या ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को एक बार बाबा के पास लेके जाओ और आशीर्वाद दिलाओ, मेरे को किधर भी नहीं जाना चाहिए ये हॉस्पिटल को, मैं और नहीं जाऊँगी। तो लेके आई उधर से, ये दीदी लेके आए। अब इसको अच्छा कर देंगे अभी, और आशीर्वाद भी दीजिए इनको। बहुत रोते रहा था, बात भी नहीं करना आता ठीक से। बाबा जी, मैं सागर को लेके कि आपके पास 6 महीना हो गया, ठीक करा के लेके गई थी ना। मैं 20 साल से लगी हूँ आपके पास। 20 साल से सेवा कर रही है। PS1 में आते रहती हमेशा आपके पास। अभी सागर को क्या ठीक किया आपने? 6 महीना हो रहा है, सागर मरने वाला था, ऑपरेशन का 4.5 लाख रुपए हो गया था। वो मरने वाला था, बच गया। हाँ, मैं आई थी ना आपके पास 6 महीना पहले। हाँ। ठीक हो गया, अभी वो एकदम अच्छा है। अच्छा हो गया, आपके आशीर्वाद अब इसको लेके आ गई, ये भी मरने वाला बाबा जी। मेरा अच्छा हो गया, उसके बाद मैं लेके आते रहती सबको। बहुत अच्छा। ये कुछ लोग कि भाई तुम इधर उधर क्यों लूट पीट रहे हो, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करते हो और बाद में मौत मिलती है। बाबा जी, तेलंगाना में आपका डॉक्टर है ना चंद्रपुर में, नीलेश जी। हाँ। उन्होंने ठीक किए सब। चलो अब ये को पूरा अच्छा करेंगे, आशीर्वाद दीजिए हमको। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रोगियों का उपचार है, उसके बाद बाकी सारे काम है। सुबह 3:30 बजे से उठ करके सबसे पहले यही काम करता हूँ।
रात को 2 घंटा भी सोऊं, 3 घंटा भी सोऊं, लेकिन सुबह योग वाला छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि करोड़ों लोग मेरी बाट देखते हैं। यदि मैं ना सुबह दिखूँ ना उनको, तो उनका दिन अच्छा नहीं गुजरता फिर। तो ऐसा मैं होने ही नहीं देता, एक दिन भी नहीं छोड़ता। तो लोग, करोड़ों लोगों की सुबह मेरे साथ शुरू होती है, तो मैं उनको साथ देता हूँ। अरे ये तो चल चल के यहाँ तक पहुँच गया, सीढ़ियाँ चढ़ के। पूरा पूरा अच्छा चलेगा। और दिन भर अनुलोम विलोम करते रहना। अब रो मत मैया, देखो। अरे कोई क्यों नहीं है, हम है ना, गुरु है, भगवान है। जा जाओ, खुश रहो, जा जाओ, जाओ जाओ। रोग कितना ही बढ़ाओ, हौसला रखो। कितने करना भस्त्री का? 10-20 मिनट आराम आराम से करो। 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करो। भाई साहब, आपको क्या मिल गया टोपे वाले? बोलो मैया, आप बोलो पहले। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ओम। मेरा 1 साल पहले मुझे थायराइड डिक्लेयर हुआ था, तो मैं दवाई खाना नहीं चाहती थी। उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि ये दवाई खाओ। हाँ, नहीं तो हार्ट के ऊपर असर आ जाएगा, आँख पर असर आ जाएगा, वेट गड़बड़ जाएगा, पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा। डरा डरा के खिलाते हैं। बहुत डरा दिया था, लेकिन 25 mg शुरू की। थोड़े टाइम मैंने वो ली, फिर थोड़े दिन बाद मेरा ठीक भी आया, कम भी हो गया था। फिर उन्होंने दोबारा मुझे 37.5 mg की टैबलेट दे दी। दवा बढ़ा दी। मतलब मुझे भी लगा कि ये कम हो रहा है तो क्यों बढ़ाया, लेकिन ना मेरे को खाने के बाद यहाँ कुछ होता था। वो दवाई खाने के बाद ना कुछ अजीब सा फील होता था। उसके बाद मैंने खुद ही अपने आप ही थायराइड की गोली ली। आपका सुना? थायरोग्रिड और धनिया का पानी। थायरोग्रिड और धनिया के पानी से लिया। मेरा 4 महीने मैंने रेगुलर लिया है, लेकिन इस टाइम मेरा क्योर है। लो, थायराइड क्योर कर लिया। हाँ, और भाई 1 महीना 2 महीना ले लो ना, थायरोग्रिड धनिया का पानी ले लो, ठीक हो जाएगा। और मैंने ना कल सिंगी कराई। मैं चल नहीं पाती थी, पैर में बहुत घुटने में ना दर्द होता था। सिंगी करवाई है, उससे भी मुझे बहुत आराम मिला है। श्रृंगी से तो काफी लोगों का दर्द, काफी लोग उसी के लिए आए हुए हैं। अच्छा भाई, श्रृंगी कराने से, क्या नाम बहन आपका? मालती। मालती की तरह जिनको श्रृंगी कराने से दर्द में विशेष लाभ हुआ, एक बार हाथ खड़े करना। जरा दोनों हाथ खड़े करो तो सैकड़ों प्रमाण है इसके। तो जोरदार तालियां बजा दो भाई इन सब के इतना लिए। बड़ा क्लॉट निकला है बाबा जी। सैकड़ों प्रमाण हैं। बोले कुछ तो यहाँ बोले हम तो जी सिंगरी के लिए आए हैं, बाकी तो सारी थेरापियाँ, ट्रीटमेंट, उपचार सब साथ में चल रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य श्रृंगी था। अंदर का जो अंदर जहर घुसा पड़ा है उसको निकालने के लिए। स्वामी जी, एक ये साल- रक्त मोक्षण महर्षि सुश्रुत ने बताया था, उसको करवाते हैं। स्वामी जी, मेरा ना 1 साल से बॉडी की चाह नहीं रही थी कि योग करूं, लेकिन मैं करना चाहती थी, पहले करती थी। 1 साल से मुझे ऐसी पता नहीं क्या, थायराइड की वजह से या क्या, मैं कर नहीं पा रही थी। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे लेके जाओ वहाँ पे, मैं वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। इन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया, मुझे लेके आए यहाँ पर। मैं काफ़ी हद तक अब एक्सरसाइज भी अब मैं कर रही हूँ 3-4 चलो, दिन अब अच्छी हो जाएगी। इनको भी देना भाई साहब को। हाँ? ये माताएं तो जो है ना बड़ी भक्ति वाली होते हैं, इन पुरुषों को मनाना बड़ा मुश्किल होता है। ये मान गए। स्वामी जी ओम। प्रणाम। मैं आपसे कई साल से मैं योग देखता जरूर हूँ, लेकिन सुबह 5 बजे टीवी चल जाता है, 7:30 बजे तक कुछ भी करते रहे, बंद नहीं होता। तो मेरे को इन्होंने कहा कि मेरे को एक बार योगराम ले चलो। अब कई बार मन में इच्छा आती है कि कुछ इच्छा रह ना जाए, क्योंकि हम कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मैंने कई लोगों से पूछा, वो कहते हैं वहाँ मत जाना। क्यों नहीं जाना? कई तरह की भ्रांतियाँ बताई। तो मैंने कहा कि अरे 1-2 भ्रांति बताओ तो हमको भी भ्रांति उन्होंने कहा कि एक तो मिसगाइड करते हैं और कई ज़मीनों को हड़पते हैं। जमीनों को हड़पते हैं। हाँ, तो इस प्रकार आप जाओगे, फंस जाओगे। मैं सर आपने जमीन पूछा, किसकी हड़पी में नहीं है? तुम्हें कितने झूठे लोग हैं। स्वामी जी, अब तो अपने बाप की छोड़ के आए। आपने पूछा तो बताया। फिर और जो मेरे क्या साथ बोलते हैं, और भी तो बता। मेरे साथ कुलीग जो काम करते मिसगाइड हैं, करते हैं। उन्होंने कहा कि पतंजलि का कोई प्रोडक्ट घर पे नहीं आना चाहिए। अच्छा। और मेरे घर में सारा प्रोडक्ट पतंजलि का ही आता है। अब बोले पतंजलि का कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, तो बोले किसका आना चाहिए? बोले तेरे यूनिलेवर वाले, कोलगेट वाले, पेप्सोडेंट, कोका कोला, पेप्सी वाले फूफे लगे, थारे रिश्तेदार लगे, उनका आना चाहिए। देखो कितनी झूठी बात। कि मेरे साथ स्वामी जी करीबन 12,000 लोग जुड़े हुए हैं। वो एक बात का विश्वास करते हैं। मैंने कहा मैं एक बार खुद जाऊंगा तब मैं बताऊंगा, और आज को बता के नहीं आया, मैं यहाँ पर आया हूँ। सब लोग
मैसेज कर रहे हैं कि आप कहाँ हो इतने दिन से। तो मैंने कहा मैं आने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा क्या चीज़ हुई है मेरे साथ। मेरे को भी बीपी था, शुगर थी, और शुगर मेरे परिवार में सबको थी। मेरे को क्योर अभी होना शुरू हुआ। मैं एनर्जेटिक बहुत हूँ और मैं कई पहाड़ तक पे चढ़ जाता हूँ। लेकिन मैंने कहा ये मेरे को क्यों हुई। यहाँ आने के बाद मैं जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि आप चाहे आयुर्वेदिक जाओ, होम्योपैथी जाओ, लेकिन एलोपैथी की मत दवाई छोड़ना। मत करना। तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ आने के बाद में मान के अब एलोपैथी की कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। और बीपी मेरा क्योर है, शुगर भी मेरे पास जो उन्होंने रिपोर्ट कराई है नॉर्मल आई है। थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम है और वो भी बहुत तेज़ी से क्योर हो रही है। मैंने डॉक्टर साहब से अच्छा स्किन कंसल्ट भी किया। अच्छी हो रही है, बीपी भी ठीक हो रहा है, शुगर भी ठीक हो रहा है। बोलो बाबा बहकाता, बीपी शुगर की दवाएं बंद कराता, थायराइड की दवाएं पत्नी की बंद हो गई। अरे मैं एक मेरा 2 बहकाता साल हूँ या पहले तुम बहका रहे हो कि ये मतलब एक तरफ एक सन्यासी और एक तरफ जमाना बैरी हो रखा है, जबकि मैंने किसी का नुकसान नहीं कर रखा, किसी की भैंस नहीं खोल रखी, किसी के खूड नहीं बा रखे, किसी से कुछ ले नहीं रखा, किसी को बहका नहीं रखा। लेकिन बोले स्वामी रामदेव बड़ा खतरनाक है। और मतलब कितने झूठे। बोले बाबा जी जमीन हड़प लेता है। हे रामा। स्वामी जी आपने कहा तो मैंने ना ठीक किया भाई साहब, पता तो लगे। हैं? अच्छा एक बात आपको बताता हूँ, सुनो गौर से। स्वामी रामदेव ने किसी गरीब का, मजदूर का, किसान का हक तो बहुत दूर की बात है, किसी गवर्नमेंट से भी 1 इंच जमीन नहीं ले रखी। अब भाई काम करने हैं तो जमीन पर ही करेंगे, आसमान पर तो होंगे नहीं। वह जमीन खरीदते हैं, अब क्या काम करना है तो जमीन पर ही होगा। अच्छा एक बात और बताता हूं भाई, यहां उत्तराखंड में तो पहले हमारे ऊपर तो एक दिन में 250 केस यहीं पर दर्ज किए थे, झूठे मुकदमे जमीन के। सारे के सारे मुकदमों में हम 100% जीत के यहाँ पर बैठे हुए, झूठे मुकदमे एक दिन में। फिर बाद में वो जो दिन मेरे साथ में साष्टांग दंडवत, बोले बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा भाई क्या? बोले मैंने वो मुकदमे मैंने दर्ज नहीं किए थे, मेरे से करवाए थे बाबा जी। मैं तो मजबूरी में फंस गया, आपने मेरे को शाप दे दिया, मेरी तो पॉलिटिकल लाइफ ही ख़त्म हो गई। मैंने कहा मैंने कोई शाप नहीं दिया तेरे को। फिर उसका बच्चा जो है हमारे पास आता रहता है, वो भी वो पार्टी छोड़ के अब दूसरी पार्टी में आ गया। बात हम पर दुनिया के सारे आरोप लगाए हैं, ये तो भगवान की मेहर है कि हमारे ऊपर किसी चरित्र का लांछन किसी ने नहीं लगाया, ये भी गुरुओं की कृपा है। बाकी सारे आरोप हम पर लगाए हैं, जमीन हड़पने का, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का। अरे भाई हम मतलब साधु आदमी सुबह से शाम तक 4 बजे से लेके 10 बजे तक लोगों का भला करते हैं, फिर भी हम पर आरोप लगाते हैं। फिर पॉलिटिकली तो हम पर खूब आक्रमण हुए, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर हम कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं फैलाते। तो धार्मिक लोगों ने भी हम पर आक्रमण किए कि स्वामी रामदेव जो है धर्म विरोधी है, ये शनि केतु राहु भूत प्रेत डाकिनी शाचनी पिशाचिनी चढ़ाता उतारता नहीं। अरे भाई मैं भूत प्रेत चढ़ाता उतारता नहीं तो ये भाई मेरा काम ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई योग करो, भगवान के ऊपर विश्वास करो। तो मतलब जो विरोधी हैं सनातन के, देश धर्म संस्कृति के, वो तो मेरा विरोध करते ही हैं। जो सनातनी हिंदू अपने आप को कहते हैं वो भी मेरा विरोध करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है, लेकिन मैंने भी ठान रखा है चाहे जग बैरी हो जाए अपना काम करूंगा। स्वामी जी अंत में भाई साहब और क्या क्या खराब देखा वो भी तो बताओ। बीपी ठीक हो गया, बीबी ठीक हो गई, शुगर ठीक हो रहा। लेकिन अब ना ये जो यहाँ सिखाया है ना, इसको करना घर भी जा करके है ना, कंटिन्यू इन चीज़ों को फॉलो करना, तो आप खुद प्रमाण बन जाओगे। चीज़ और कहना 10,000 लोगों का ग्रुप जोड़ा हुआ, उसको एक बार मीटिंग करना थोड़े थोड़े लोगों की। ठीक है जी। स्वामी जी मैं आखिरी में बता रहा हूँ कि 2 साल पहले मेरा ये हाथ है, ये लटक गया था ऐसे। तो हमने मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे को क्यों हो रही है, मैं तो एनर्जेटिक हूँ। उसके बाद मेरे को एक रोजावेल करके दी थी उन्होंने गोली, लाइफ टाइम खानी है। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ये अगर सारी उम्र तो नहीं खा सकता,
लेकिन उन्होंने कहा कि अगर दूसरी भी दवाई लोगे ये तो खानी पड़ेगी। बाद में बीच में जब आयुर्वेदिक यहाँ की पतंजलि की शुरू की तो वो भी मैंने बंद कर दिया है। इस समय एलोपैथिक में कोई नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आयुर्वेदिक यही वाली चल रही हैं दवाइयाँ मेरी यहाँ। अब क्या हाल है? हाथ हाँ तब ठीक है जी। लो, हाथ लटक गया था, हाथ भी ठीक कर लिया। घुमा घुमा के दिखा रहे, हाथ में जान आ गई। योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो सांस्कृतिक विरासत है उसको विज्ञान के साथ हम देते हैं। कोई अज्ञान, ढोंगा, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं फैला। ओम स्वामी जी के चरणों में नमन, प्रणाम। प्रणाम। मैं गुजरात बनासकांठा से आया हूँ, मयाराम भाई जोशी मेरा नाम है। अच्छा मयाराम भाई, जब 2009 में मुझे आंतों की ज़्यादा तकलीफ रहती थी हाँ। और जब मेरे कोलोन ज़्यादा खराब हो गए थे तब मैं आस्था चैनल पर बाबा का कार्यक्रम देखता था। इसके बाद योग और प्राणायाम करने से मेरे आंतों की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई और अब मैं ठीक हो गया हूँ।